उनसे पूछा कि आप अपने गले को सही रखने के लिए क्या परहेज करती हैं, तो लता मंगेशकर जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था उनसे, मैं कोई परहेज नहीं करती, बस मैं लगातार प्रैक्टिस करती हूँ। क्या करती हूँ? लगातार प्रैक्टिस करते हो। अगर लगातार आप काम करते रहते हैं तो किसी भी चीज़ की आपको परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। सफलता का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, लगातार आप प्रयास करते हैं। फिर आपको किसी चीज़ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ को आपको परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य जीवन जी की अगर लगातार प्रयास अपनी सफलता के लिए करते तो एक न एक दिन आप पहुँच सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो किसान हैं? सभी किसान हैं। और वाकई इस देश का जो असली हीरो है, रियल हीरो किसान ही है। और किसान बहुत तेज होते हैं सर, वाकई जहाँ जिनकी सोच नहीं पहुंच सकती वहाँ किसान निकल जाता है। और इतनी धूप में, इतनी ठंड में मेहनत करके एक सैनिक से कम नहीं है। इसलिए नारा भी बनाया, जय जवान और जय किसान। एक बार मैं सभी किसान भाइयों के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा। मैथुरपुर क्षेत्र में अधिकतर मैं देख रहा हूँ एग्रीकल्चर पे ज़्यादा काम हो रहा है, यस या नो? और वाकई IMC एक बहुत बड़ा आपके लिए वरदान है एग्रीकल्चर के लिए। जो हम पुरानी जो हमारी पद्धतियाँ, जो हमारी संस्कृति की जैविक खेती, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कीटनाशक, किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किए बिना हम एक अच्छी पैदावार कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास 2 लाजवाब प्रोडक्ट हैं, एग्रो बूस्टर और एक्टिवेटर। मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप सभी विधिवत जानकारी लें। यकीन मानिए कुछ समय के बाद, क्योंकि आज के समय में जो खेती करता है वो सफल ही है, जो व्यावसायिक खेती करता है वो सफल है। हमारी बात समझ में? सिर्फ खेती करके व्यक्ति बड़ा नहीं कर सकता। पुराना समय था जब हमारे पास कोई काम जाम नहीं हुआ करता था, मोबाइल था, लैपटॉप था, मतलब सारे मोह माया से दूर थे। सिर्फ क्या था? खाना था बस, तो हम खाना उत्पन्न कर लेते थे। लेकिन आज उस खाने बस से आपका जीवन चलने वाला नहीं है। हमें खाने के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पुराने समय में जो हमारे मूलभूत आधार थे क्या थे जी? रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे या नो? कि आज के समय में ये रोटी, कपड़ा, मकान से सिर्फ जीवन नहीं चलने वाला, आपको स्वास्थ्य चाहिए और साथ ही साथ आपको धन की भी आवश्यकता है, यस या नो? तो मैं किसान की बात कर रहा था। किसान बाकी बहुत तेज होते हैं। एक बार की बात मुझे याद आ रही, किस्सा, कि एक बार एक किसान, बूढ़ा किसान था, पतला दुबला सा सयाना व्यक्ति था, अपने खेत में जुताई कर रहा था। क्या कर रहा था जी? जुताई कर रहा था। तभी एक कबूतर आसमान से उसके खेत में गिर पड़ता है। जैसे खेत में गिरता है तो कबूतर को उठाता है वो किसान और देखता है तो उसके ऊपर गोली लगी होती है। क्या लगी होती है? गोली लगी होती है। तो वो उठाता है और सहला के उसको चुपचाप लेके चल देता है। जैसे ही लेके चलने वाला होता है तभी एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला एकदम अच्छा लंबा चौड़ा इंसान उसी खेत में पहुंचता है बंदूक लेके। बड़े ताव के साथ कहता है कि अबे ये मेरा शिकार है, इसको मैंने मारा है, ये मुझे वापस कर दे। तो किसान भी क्यों पीछे हटे? किसान किसानी कहलाते अपने अपने क्षेत्र के सब हीरो। किसान ने बोला कि मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे खेत में गिरा है। क्या बोला जी? क्योंकि ये मेरे खेत में गिरा है, मैं वापस नहीं करूँगा। तो फिर उनका नाम मुख्तार सिंह है, अपन मान लेते हैं। मुख्तार सिंह फिर से बोले कि नहीं, तुम्हें वापस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज ठीक नहीं होगा, मैं गोली चला दूंगा क्योंकि ये शिकार मेरा है। किसान ने फिर से अकड़ के बात की, बोले कि नहीं, मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता क्योंकि ये मेरे खेत पे गिरा है, तो ये मेरा हुआ। ये बहस काफ़ी समय तक चलती रही, लेकिन किसान ने दिमाग लगाया और मुख्तार सिंह से बोले, मुख्तार सिंह जी एक खेल खेलते हैं, एक गेम करते हैं। उस गेम में अगर आप जीतते हैं तो आपका, अगर मैं जीतता हूँ तो मेरा। तो मुख्तार सिंह बोले बताओ क्या शर्त है आपकी, क्या कैसा गेम है? तो किसान भाई ने उसके सामने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने बोला कि अपन को क्या करना है कि 3 लात मैं तुम्हें मारूंगा और 3 लात तुम मुझे मारोगे। जो जिसका लात बर्दाश्त कर लेगा ये कबूतर उसी का। आड़ी बात समझ में? 3 लात पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर 3 लात तू मुझे मारेगा। जो जिसका लात बर्दाश्त कर लेगा ये कबूतर उसी का। कबूतर को किनारे रखा गया, बंदूक मुख्तार सिंह उतारे, बोले चलिए शुरू करते हैं खेला। मुख्तार सिंह जी बढ़िया बोले चलो सबसे पहले तुम करो क्योंकि मैं बाद में आऊँगा, मैं थोड़ा ज़्यादा। और मुख्तार सिंह के दिमाग में एक बात और थी कि पतला दुबला किसान ये क्या कर लेगा मेरा, आखिरकार तो मेरे ही पास जाना ही है, आखिरकार ये मेरे पास ही जाएगा। तो मुख्तार सिंह बढ़िया ऐसे गया, खड़े हो गए पीछे। किसान गया, प्रेशर बनाया बढ़िया तेजी के साथ, 2 बार खींच के पैर आए, मार दिया बमक के, तो उधर गए मुख्तार सिंह दूर गिरे। और जैसे गिरे मुख्तार सिंह तो पेट के बल गिरे तो 1 लाख फिर या पेट में दे दिए, और जैसे उठने की बारी है तो 1 लाख कान में भी दे दिए। अब मुख्तार सिंह भ्रमित हो गए, आमर झामर दिखने लगा उनको। मुख्तार सिंह बोले तो गड़बड़ हो गया, लेकिन कबूतर तो लेके ही जाना, उनके अंदर भी अकड़ थी अपनी। मुख्तार सिंह कुछ समय तक बैठे रहे जमीन में, सोचे विचारे, फिर उठे। अब बोले अब मेरी बारी। क्या बोले? अब मेरी बारी।
तो किसान चुपचाप गया, कबूतर उठाया, उनके हाथ में दे दिया, बोले ले जाओ भाई, इतने के लिए कौन बहस करे तुमसे। भाई किसान, हाँ तालियां होनी चाहिए जोरदार। किसान से कोई जीत नहीं सकता है, किसी भी फील्ड की मैं बात करूँ। मुख्तार सिंह कबूतर भी लिया, 4-5 लाख भी खाए और ना 2 11 हो लिए। अब किसान अपने अपने रास्ता, भाई ना मेरा था ना तेरा, बात खत्म हो गई। यस या नो? चलिए बात करते हैं। आज वाकई बहुत खूबसूरत सेशन है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत सारे अनुभवी लोग यहाँ पे बैठे अपनी बातों को रखें। मैं सरजू जी की बात करूँ, दिनेश तिवारी जी की बात करूँ, साथ ही हमारे विष्णुपाल जी ने बहुत ही गजब का प्लान दिया, ज़बरदस्त। हमारे राकेश मिश्र जी ने अपनी बातें रखी, लक्ष्मीकांत जी तो गजब का। आज मैं उनकी होस्टिंग देख के बहुत प्रेरित हुआ, बहुत ही गजब तरीके से आपको होस्ट कर रहे हैं, लगातार आपको प्रेरित कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सर इतने खूबसूरत मैनेजमेंट के लिए कि आप एक धागा है जो इन सभी मोतियों को पिरो कर रखे हुए हैं। तो एक बार मैं तालियां चाहूँगा। आज रात मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैंने रीवा में इस हिस्से को रखा था, एक बार एक व्यक्ति था, उसको